जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। इस सेगमेंट में हमारे साथ एक हिकमत के अतबार से हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं सैयद गालिब आगा साहब, और माहिर खुराक न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आयशा साहब होती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, ताकि हम अपनी सेहत के हवाले से ज़रा कुछ चीज़ों को बेहतर बना सकें और आपके सवालात की रोशनी में हम इनसे पूछते हैं कुछ चीज़ें। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के हवाले से बता दें ज़रा पहले। आज के जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, वैसे तो वो उलमा ज़ाहिर अपनी राय दें, लेकिन आप रोज़े के एतबार से वो क्या एहतियात कर सकते हैं या क्या नहीं? ब्लड प्रेशर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा परसेंटेज है ब्लड प्रेशर की कि हर 2 में से 1 अफराद को जो है वो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है और उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और अगर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, पहली बात तो ये है कि आपका अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हेडेक हो रहे हैं, आपकी कैफियत इस तरह बता रही है, आपने बीपी लिया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और वो आपका थोड़ा सा एलिवेटेड आता है, 130 आ रहा है, नीचे का 85 के करीब आ रहा है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। ठीक है, आप उसको डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में लें। दिन में कम से कम 3 मरतबा की उसकी रीडिंग्स आप ले लीजिए, एक दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम, और डिफरेंट पोजीशंस में। अगर आपने एक दफ़ा खड़े हुए लिया है, एक दफ़ा बैठे हुए लीजिए और एक दफ़ा जो है लेटी हुई पोजीशन में कीजिए, और इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है आप हाइपरटेंशन की तरफ हैं कि नहीं। कुछ लोग अपनी खुराक के ज़रिए, वज़न अगर ज़्यादा है उसको कम करने के ज़रिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि वर्जिश के ज़रिए, और ज़रा सी बात पे कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत सेंसिटिव है, ज़रा सी बात पे पैनिक है कि मासी ने यहाँ पे पोछा छोड़ दिया, वहाँ डस्टिंग नहीं की, शौहरा देर से घर आ गया, उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब बिला वजह का पैनिक क्रिएट। तो इन चीज़ों को अगर हम ठीक करते हैं, और डाइट, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और जो लोग बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव हैं, मतलब 120/80 से उनका थोड़ा सा बढ़ावा आ रहा है, तो डाइट के अंदर अगर वो लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम जिसमें ज़्यादा है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो पोटेशियम हमें खजूर में मिलता है, फलों में, सब्जियों में, गाजर में, ऑरेंजेस में, केले के इस्तेमाल से हमें मिलता है। पोटेशियम को हम बढ़ाएंगे, बीपी कम होगा। और यही चीज़ें जिसमें मैंने बताया कि पैनिक नहीं करना, बात बात पे गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेस करना नहीं करना, और वैसे भी रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इसमें तो वैसे भी हमें बताया जाता है कि दरगुजर करना है, खुशी खुशी सबको गले लगाना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसी पे आप भी बताइएगा, और ये इस बात से रब देते हुए भी कि केमिकली भी यानी ये साबित है क्या कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा तल्ख मिजाज होता है, जब आपका गुस्सा कर रहे होते हैं, तो वॉटेवर जो भी आपकी बॉडी के अंदर आप किस तरह बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, तो ऐसे केमिकल्स या चीज़ें बॉडी में ज़्यादा होते हैं जो कि हेल्थ वाइज आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली 5 से 6 वजूहात की वजह से होता है। ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जो कि 2 मेन रीजंस है पाकिस्तान की, अगर मैं नेचर की बात करूँ। थर्ड रीज़न, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो हमारी डाइटरी एक रूटीन है वो भी, और स्लीपिंग हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये तीन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रेस को मेंटेन रखना है, हमने पहले भी बात की है। तमाम चीज़ों को आपको अपने अंदर जज्ब करना है। जितना आप हाइपर होंगे, जितना आप अपने दिमाग को तलखी की तरफ लेके जाएंगे, यकीनन आपकी ना तो बॉडी में एंजाइम उस तरह अच्छे काम करेंगे जो अल्लाह की तरफ से बने हुए हैं, और उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन और बाकी मामला भी ख़राब होते हैं। किडनी पेशेंट्स को भी ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक होता है। नॉर्मली डायबिटीज़ वालों को, किडनी पेशेंट्स को, दोनों को चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। एक कॉमन टर्म है कि अगर मेरे वालिद साहब को था, जेनेटिक्स में है, तो लाजमी मुझे होगा। ये पॉसिबिलिटी यकीनन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं, ये हतमी नहीं है। हम फिज़िकल एक्टिविटी और अपने मामलात को, खुराक को बेहतर रखते हुए इससे हम बच सकते हैं आगे ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि हमें भी हो, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा मेनटेन कर लें तो। अब मुनासिब है। तो अब ये ज़रा बताइए ना कि मतलब क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसी खाने पीने की कुछ चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि जिनसे ब्लड प्रेशर को ज़रा कम किया जा सके। मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आपसे अर्ज़ करता हूँ। 3 चीज़ें उसमें। एक चीज़ तो पंसारी से आपको या हर्ब स्टोर से लेनी पड़ेगी। 2 चीज़ें घर में किचन में मौजूद हैं। सौंफ, फनल, सफ़ेद ज़ीरा, वाइट क्यूमिन, ये दोनों चीज़ें घर में मौजूद। तीसरी एक जड़ी बूटी है, उर्दू में उसको असरौल बूटी कहते हैं, छोटी चंदन कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्नेक रूट कहते हैं, इंडियन स्नेक रूट, और बोटानिकल नेम उसका है रोल्फिया सर्पेंटिना। बहुत इजीली ये मिल जाएंगी। तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम हम वज़न ले लीजिए, इसका पाउडर बना के रख लीजिए। रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आधा आधा चाय का चमचा खाएं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। ये डायरेटिक है,
जो पेशाब आवर दवाएं होती हैं ये वो है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। एक चीज़ छोटी सी अर्ज़ करूँ, बहुत सारे पेशेंट इस तरह के मिलते हैं क्योंकि मैं टीवी पे डिफरेंट चैनल्स पे प्रोग्राम करता हूँ, फलाने बंदे का ये प्रोग्राम देखा था, उसने फलानी रेमेडी बताई थी तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने डॉक्टर की दी हुई दवाई फ़ौरन छोड़ दी। बहुत बड़ा जुल्म है जो आप अपने साथ करते हैं। किसी भी केमिकल को इस तरह आप खुद नहीं छोड़ सकते, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। आप जो भी ले रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी अर्ज की, एक चार्ट मेंटेन कर लीजिए 7 डेज़ का, अपने डॉक्टर के पास लेके जाए, मैंने फलानी चीज़ इस्तेमाल की थी, उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर ये आ रहा है, क्या मैं अब आपकी दी हुई दवाई की पोटेंसी या ख़त्म या कम कर सकता हूँ? ये अमल होना चाहिए, फौरी तौर पर ख़त्म कर दी। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मुझे ब्लड प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, डॉक्टर ने तो लिख के दिया, लेकिन जब महसूस होगा तब ले लूँगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन वक्फे के बाद ले रहे होते हैं अपनी मर्जी से। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ब्लड प्रेशर की दवाई 24 घंटे में एक दफ़ा आपके बदन का जुज़ बननी है तो बननी है, वो ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, ओके। ये जो वैसे मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ये मेडिसिन खा लें, कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन खा लें, तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते या क्या मतलब? नहीं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरीके से होते हैं कि अगर आपने इनको लेना है तो लेना है, ठीक है, और अच्छा, फिर उनका ना लेना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेने के मुकाबले। और हमारे यहाँ ये मरीज़ ये समझते हैं कि अगर हमारी ये दवा शुरू हो गई तो फिर पूरी उम्र लेनी पड़ जाएगी और हम इनको ना लें। और जैसे कि इन्होंने बताया, इतनी अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादती की वजह से स्ट्रोक, फालिज, हार्ट डिजीज़, यानी ये एक साइलेंट किलर है, किसी के भी माथे पे नहीं लिखा हुआ आएगा। अचानक हमें पता चलता है कि जी वो साहब थे और अचानक फालिज की वजह से या स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, और वो सिगरेट स्मोकर थे, शायद कभी हिस्ट्री में पता चले, लेकिन क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये दवाएं लेना जो है इवेंचुअली आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है। दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनके ना लेने का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। दो बहुत अच्छी टिप्स मैं शेयर कर देती हूँ, रेमेडीज़ समझ लीजिए कि आंवला बहुत अच्छी चीज़ है। आपने 2 आंवले लेने हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी है, साथ में पिंच ऑफ अजमैन है, और सुबह के टाइम निहारमू जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं इसको लें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इफ्तार के टाइम पे सूप बनाएं जिसमें टमाटर है, ब्रोकली है, कैबेज है, पालक है, और इन चीज़ों को सौते कर लें ऑलिव ऑयल के साथ, और फ्रेश ये सूप बना के पिएं, ठीक है। हमारे यहाँ टेबल सॉल्ट का बहुत रिवाज है कि ऑमलेट आएगा, अंडा आएगा, टेबल सॉल्ट को हम छिड़क के नमक डालेंगे। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, प्लीज़ एडिशनल जो सॉल्ट्स हैं, क्रैकर्स हैं, पापड़ हैं, हमें शौक़ होता है अचार और चटनियाँ खाने का, सोया सॉस का, इन चीज़ों को कट डाउन करते हुए लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, बाज़ार से जो हम खाने मंगवाते हैं ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। देखिए, प्रोसेस्ड चीज़ें करने का 2 ही तरीक़ेकार होते हैं, या हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो नमक से करते हैं या चीनी से करते हैं, 2 ही तरीक़ेकार हैं। तो जो नमकीन चीज़ें हैं वो नमक से होंगी क्योंकि उसकी लाइफ हमें बढ़ानी होती है। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स घर का साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं, जिसमें फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल है, जैसे मैंने ये सूप का बताया और सुबह के बारे में बताया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, खुश रहें। पॉजिटिविटी, मैंने हमेशा कहा कि पॉजिटिविटी तो वैसे ही आपकी सारी बीमारियां ख़त्म कर देती है, सारे मसाइल का हल। ये नमक, पिंक सॉल्ट एक बेहतर है ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स 1 ग्राम, मैक्सिमम 1 ग्राम पर डे नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह होगा। वो भी अगर पका हुआ है तो, जो कच्चा जिस तरह हम ऊपर स्प्रिंकल करके खाते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पिंक सॉल्ट की, या जिसको हम हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, कंपैरेटिवली उस नमक से कंपैरेटिवली ये बेहतर ज़रूर है ओवरऑल जनरल लोगों के लिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये फलाना वाला नमक जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है ब्लड प्रेशर के लिए और पिंक सॉल्ट कम नुकसानदेह। नुकसान दोनों का उतना है। अलबत्ता नॉर्मल जर्नल यूज़ के लिए अगर सॉल्ट हम ख़रीदें तो पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या लाहौरी नमक जिसको कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो बहुत सारे हमारे एंजाइम्स को बेहतर कर देता है, हज़म के निज़ाम के भी और ओवरऑल भी। ये ब्लड प्रेशर अगेन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक दफ़ा हो गई तो बस फिर देन यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट एंड मैनेज इट वेल, या इट इज़ रिवर्सिबल एज वेल? सर 80% रिवर्सिबल नहीं होता। अच्छा, 20% पेशेंट्स में रिवर्सिबल भी होता है। बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, पैनिक हो जाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको गैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, या नींद की कमी की वजह से 2 दिन से सोई नहीं, प्रॉपर तौर पे नींद नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन गए वो, बट वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं बने होते। बेसिकली वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से एक स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा है वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहा होता है। तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता ये रिवर्सल होता है बट बहुत कम होता है। आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है, एक तो विल पावर पे और अपनी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि आप उसको कितना मेनटेन कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं।
सकते हैं जिसकी वजह से वो रिवर्स हो, खुद से रिवर्स नहीं होगा। लोग नहीं कम कर पाते हमारे यहाँ। अगर वज़न कम कर लेना तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे मसाइल हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनको वज़न मसाइल की जड़ है मोटापा। हाँ, मोटापा मसाइल की जड़ है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। हमारे यहाँ लोग वो कर नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते। अगर वो उसको सेट कर लें और या तो फिर 90s में जाके और 80+ में जाके उनको ख्याल आता है कि हो अब हम कम कर लें, वो फिर मैनेज नहीं ये कर तो पाते। बताएं, वो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जी ये तो अभी आजकल के लड़कों के और तुम लोगों के चोचले हैं कि ये कैलोरीज और ये हमने तो कभी कैलोरी काउंट कुछ नहीं किया और देखो माशाल्लाह है आज ये तुम लोग 40 साल में बीमार पड़े हो तो हम 70 साल तक करते रहे। सो इज इट द लाइफ स्टाइल दे हैड अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल और वो चिकन भी ओरिजिनल है यानी वो सब था या क्या? क्योंकि ऐसी They actually had a very healthy lifestyle. Actually, the main problem is गंदम। हमारी जो बॉडी है वो गंदम खाने के लिए नहीं बनी। The main problem lies in गंदम। The main problem lies in wheat actually। जो पुराने वक्तों के लोग थे ना, वो एक एक वक्त का खाना खाने के लिए बाकायदा जाते थे and they used to hunt for food। जंगलों में जाना, मेहनत करना, शिकार करना, उसके बाद जाना। Now what are we doing actually? We are sitting inside the air conditioned rooms, फिर बैठे गाड़ी में, ऑफिस में एयर कंडीशन। So we are not hunting for food। हमारा तो लेबर तबका जो है ना, अगर वो रोटी खाए तो समझ में आता है। तो हमारा जिस्म गंदम खाने के लिए नहीं बना। और मेरे पास जो पूरे दिन की प्रैक्टिस में जो सिंगल से लेके लास्ट तक जो पेशेंट आता है वो कहता है रोटी डॉक्टर साहब मैं रोटी नहीं छड़ सकती, रोटी के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं होता, तुसी जो कुछ भी कर लो रोटी के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मैनू स्वाद ही रोटी नाल आंदा है। तो मामी जी तुसी रोटी नहीं छड़ सकते तो फिर इन्ना जिहड़ा पहाड़ तुसी लाया है किस तरह काम होगा? प्रॉब्लम ये है कि शी इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर गंदम, और गंदम के बगैर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। या फिर आप वर्जिश करें, वो मैं तो सारे घर का काम कर दिया, क्या काम आप करती हैं? इधर से उधर जाना इज़ नॉट एक्चुअली काम। बस ठीक हो गया, बस टुवर्ड्स द एंड बस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है गंदम का? वो कोई चक्की का आटा पिसा, फला आटा वो। सर एक छोटी सी एक बात करूँगा, जितनी भी हम प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी इस ज़िंदगी में आज की तारीख में एक बकरे का गोश्त और एक समंदर की मछली, ये दो चीज़ें वाहिद चीज़ें रह गई हैं जो कि ऑर्गेनिक मौजूद हैं। उसके अलावा GMO सीड्स, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट किस्म के वेरियस हम लोगों ने उसको बढ़ाने के लिए अपनी फसल को उसमें अमेंडमेंट्स कर ली हैं। तो जाहिर बात है वो तमाम चीज़ें जो है वो उस ज़िंदगी में जिसकी आप बात कर रहे हो आज की ज़िंदगी में मेजर फ़र्क है। इसके साथ आपने बात की तो मल्टीग्रेन आटा एक बहुत कॉमन सी चीज़ आजकल मिल रहा है। मल्टीग्रेन आटा कंपैरेटिवली उस आटे से बेहतर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। रिलेटिवली बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।